जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ऐसे आपको डेली पुलिस की इंपॉर्टेंट क्लास देखने को मिलेगी। पहले क्वेश्चन आपका ये रहा, करगाम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? करगाम की बात हो रही है, किस राज्य का लोक नृत्य है? बिल्कुल किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का। तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक नृत्यों की बात कर लें तो मयलेटम, कुंभी, कावड़ियाटम, करकटम, देवराटम, पोइकल, कुधिरायट्टम, बम्बर नृत्य, बोमलाटम या कठपुतली, विलुपातु, कुरवांजी और पवीकुत्तु है जो आपके तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा सत्रिय नृत्य शैली को वैष्णववाद के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? बिल्कुल शंकर देव के द्वारा किया गया था। इनकी नृत्य की बात कर लें तो सत्रिय नृत्य से तय है, सत्रिय नृत्य हो जाएगा इनका। संगीत की बात करें तो संगीत इनका बोरगीत संगीत हो जाएगा। कौन सा? बोरगीत इनका संगीत हो जाएगा। नाट्य प्रदर्शन की बात करें तो नाट्य प्रदर्शन अक्कियानाथ। कौन सा? अक्कियानाथ और भावना हो जाएगा। कौन सा? और भावना इनका नाट्य प्रदर्शन हो जाएगा। साहित्य भाषा की बात करें तो ब्रिजावली हो जाएगी। कलामंडलम की बात करें तो ये आपके कथकली, कथकली केरल के लिए प्रसिद्ध नर्तक थे। शिवानंदम की बात करें तो भरतनाट्यम के संगीतकार थे। राम वर्मा है वो आपके वीणा वादक थे। कौन से वादक? वीणा वादक थे आपके राम वर्मा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सहवास घराने से संबंधित है? 2020 में इस घराने से आपके क्वेश्चन है पूछा जा चुका है 2020 में। बताओ जल्दी से कौन सा संगीतकार है वो? बिल्कुल मालिनी राजकुमार नाम है। ये रामपुर सेवास घराने से उत्तरी उत्तर प्रदेश में केंद्रित एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ये आपके घराना है। ये चीज साथ में ध्यान रखते हुए चलानी है। इस घराने के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे आपके उस्ताद इनायत हुसैन। कौन थे? उस्ताद इनायत हुसैन है जो इस घराने के संस्थापक थे। इस घराने के जो प्रसिद्ध गायक है उनकी बात कर लें तो गुलाम मुस्तफा खान हो जाएंगे और गुलाम सादिक खान हो जाएंगे। फयाज खान की बात कर लें तो ये आगरा घराने से, फयाज खान किस घराने से? आगरा घराने से थे। और जो आपके किशोरी अमोनकर है ये किस घराने से? ये आपके जयपुर घराने से। किससे? जयपुर घराना हो जाएगा इनका। अगला है, 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पंडित बिरजू महाराज को 1986 में, तो 1986 में इनको पद्म विभूषण मिला था। कौन सा मिला था? पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। पंडित बिरजू महाराज है वो आपके कथक के नर्तक हैं, मालूम होगा आपको। इनका घराना कौन सा है? लखनऊ का। कौन सा? लखनऊ का जो आपके काल का बिंदादीन घराना है वो ये इस घराने से संबंधित है। कौन सा? काल का बिंदादीन घराने से। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात कर लें तो इनको 1964 में मिला। श्री कृष्ण गण सभा द्वारा नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार है वो 1986 में। कालिदास सम्मान 1987 में। लता मंगेशकर पुरस्कार 2002 में। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में मिला इनको। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार है वो 2016 में इनको मिला था। तो ये चीज साथ में ध्यान रखते हुए चलना है आपको। अगला है, प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को प्रतिपादित थे? बताओ जल्दी से। टी बाला सरस्वती की बात हो रही है तो ये किससे थे? भरतनाट्यम से। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। ये आपके प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी थी जिन्होंने भरतनाट्यम को विभिन्न हिस्सों और दुनिया के कई हिस्सों में प्रसिद्ध बनाया था। किसने? टी बाल सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? ज्ञानपीठ पुरस्कार है इन्होंने कब जीता था? आशा पूर्णा देवी ने कब जीता? 1976 में मिला था इनको। 1976 में इनको एक और पुरस्कार मिला था जिसका नाम था पद्म श्री। 1976 में इनको पद्म श्री मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भी
1976 में मिला था, सॉरी 1976 में। 1994 की बात कर लें तो 1994 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रसिद्ध रचनाएं पूछ लें तो प्रसिद्ध रचनाएं आपको बतानी है सुवर्णलता। कौन सी हो जाएगी? सुवर्णलता और बकुल कथा है जो इनकी ही रचना है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बार बार पूछी जा सकती है आपको। अगला है सरोजा वैद्यनाथन को उनकी नृत्य शैली के लिए भारत सरकार द्वारा 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। उनकी नृत्य शैली, कौन सी नृत्य शैली? नृत्य शैली थी इनकी भरतनाट्यम। मालूम होगा आपको, मालूम है तो बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकियों की बात कर लें तो हो जाएंगे आपके रुक्मिणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, अलरमेल वली और आपके यामिनी कृष्ण मूर्ति है जो भरतनाट्यम की प्रसिद्ध हैं। सरोजा विद्यान द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, उनकी बात कर लेते हैं तो इन्होंने एन इन डेप्थ स्टडी, कर्नाटका संगीतम और द साइंस ऑफ भरतनाट्यम, द साइंस ऑफ भरतनाट्यम है जो इनकी प्रसिद्ध लिखित पुस्तकें हो जाएगी। अभी भी गला बैठा हुआ है तो कुछ शब्द बोले नहीं जा रहे हैं, तो इनको आप थोड़ा बहुत देख लेना इधर उधर, है ना। गला बैठा हुआ आपको लग रहा होगा। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? अप्पा जलगांवकर की बात हो रही है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे आपके? कौन सा वाद्य यंत्र था? बिल्कुल हारमोनियम से थे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 2000 में मिला था। कब मिला था? 2000 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। हारमोनियम वादक की बात कर लें तो महमूद धौलपुरी, इनका आपको ध्यान रखना अच्छे से, महमूद धौलपुरी, इनका अच्छे से ध्यान रखना है। और हो जाएंगे आपके आर के बीजापुर, सुधीर नायक और तुलसीदास बोरकर जो आपके हारमोनियम वादक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? कौन है तबला से संबंधित? बिल्कुल, कौन हो जाएंगे आपके तबला से संबंधित? उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। कौन हो जाएंगे? उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। इनका घराना पूछ ले तो घराना कौन सा है? इनका घराना है आपके पंजाब, ये पंजाब घराने से थे। कौन सा घराना हो जाएगा? पंजाब घराना हो जाएगा। पद्मश्री कब मिला? पद्मश्री इनको मिला था 1977 में। संगीत नाटक अकादमी कब मिला? संगीत नाटक अकादमी मिला था इनको 1982 में। और आपके जो पन्नालाल घोष है, इनकी बात कर लें तो ये आपके बांसुरी वादक थे। कौन से? पन्नालाल घोष आपके बांसुरी वादक हो जाएंगे। रोनू मजुमदार की बात कर लें, ये भी आपके बांसुरी वादक थे। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो कब मिला? 2014 में मिला। और आदित्य विक्रम बिरला पुरस्कार है वो आपके इन्होंने 1999 में मिला था। और आपके दोराई स्वामी अयंगर की बात कर लें तो ये आपके वीणा वादक थे। कौन से वादक? वीणा वादक थे। पद्म भूषण इनको 1983 में मिला था। और संगीता कलानिधि है वो 1984 में मिला था। और संगीता कला सिकमनी है वो इनको 1994 में मिला था। 1983 पद्म भूषण, ये चीज ध्यान रखनी है बस। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था? किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? कौन से थे वो? बिल्कुल गुरु अंगद थे। इन्हें आपके लेहना, इनका जो पहला नाम था वो लेहना नाम था, उनके बाद में इनका ये पड़ गया था। और ये सिखों के दूसरे गुरु थे। कौन से? सिखों के दूसरे गुरु थे ये। अगला है इक्ता प्रथा निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा चलाई गई थी? इक्ता प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत काल में ये चलाई थी। जो सैनिक इक्ता लेते थे उन्हें आपके मुक्ता कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है? एक बार क्वेश्चन में पहले साहित्य करवा चुका हूं आपको, बताओ क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी होगा। इसे आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहते हैं ये बताओ आप, बहुत पॉइंट है। देखो पहली चीज है, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग है वो इन्होंने करवाया था। दूसरा है लोक सेवा विभाग की स्थापना 1851 में इन्होंने की थी। तीसरा है कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली संचालित तार सेवा प्रदान की थी इन्होंने। चौथी आपके रेलवे सेवा की शुरुआत की थी।
और 5वीं है प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की थी। कौन है वो? लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहला समाचार पत्र है वो कब प्रकाशित हुआ था? कब हुआ था? वो हुआ था आपके 1783 ईस्वी में। कब हुआ था? 1783 में। एकमात्र भारतीय संगीतज्ञ जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रदर्शन किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एकमात्र भारतीय संगीतज्ञ कौन थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र समक्ष प्रदर्शन किया था? कौन थे वो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, SS सुब्बलक्ष्मी। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष प्रदर्शन किया था। 1966 में किया था इन्होंने। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला संगीतकार भी आपके यही थी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला संगीतकार और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार भी यही थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको 1974 में मिला था। तो ये चीज ध्यान रखनी है। SS सुब्बलक्ष्मी नाम याद रखना इनका। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और ताज के तहत पहला वायसराय था, वो कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय यानी 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का स्वतंत्र रूप से लागू किया गया था। कब किया गया था? 1856 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेलों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? अभी इन्होंने देखो स्वर्ण पदक जीता है। कंफ्यूज नहीं होना है, इन्होंने 2 पदक जीते थे। कंफ्यूज कहां पे नहीं होना है आपको। 10 मीटर एयर राइफल आ जाए तो आपको बताना है स्वर्ण पदक, और 10 मीटर राइफल आ जाए तो 10 मीटर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा कांस्य पदक जीता था? इसमें 1 नंबर चीन था और 2 नंबर शायद तक आपके दक्षिण कोरिया था और 3 नंबर कांस्य। और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी लेटेस्ट न्यूज है, क्या ध्यान रखोगे ना, ये तो याद ही हो जाएगी। हाल ही में कौन विश्व हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन है जो विश्व हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा आपके? कौन करेगा? मुंबई करेगा, है ना। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? किन्हें मिला है? क्या नाम है उनका? आशा भोसले, नरगिस फाकरी, वहीदा रहमान, या फिर ये सभी? ये सभी तो नहीं है, ये ओनली आपके सी है, यानी वहीदा रहमान। इनको आपके सम्मानित किया गया था। इनको पद्मश्री पूछ ले तो पद्मश्री इनको 1972 में मिला था। पद्म विभूषण की बात कर ले तो 2011 में इनको पद्म विभूषण मिला था। और साथ में ये ध्यान रखना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? सर्वप्रथम मिला था आपके देविका रानी को। किनको मिला था? देविका रानी को मिला था 1969 में। कब मिला था? 1969 में। और जो आपके दादा साहब फाल्के हैं इनको आपके भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, सॉरी भारतीय सिनेमा का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय सिनेमा का पिता कहते हैं इनको। अगला है थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कौन सा थाईपुसम त्योहार? बताओ फिर, कहां पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। बिल्कुल तमिलनाडु हो जाएगा। थाईपुसम के समय कपाड़ी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? कपाड़ी नृत्य किया जाता है इस समय। ये चीज ध्यान रखनी है। तमिलनाडु के त्योहार की बात कर लें तो आपके हो जाएगा कार्तिकई। कौन सा? कार्तिकई, दीपमी, और दूसरा आपका पोंगल। पोंगल है वो जनवरी में मनाया जाता है। ये एक प्रकार का एक फसल उत्सव है पोंगल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है? वर्तमान में राजस्थान में स्थित है कौन सा हड़प्पा स्थल है? वो बालाकोटिया की बात कर लें, कहां पे? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। पीओ के लिख देता हूं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और आलमगीरपुर की बात कर लें तो यूपी में, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा आपके गुजरात में। और साथ में याद रखना राखीगढ़, नाम सुना है आपने? राखीगढ़, राखीगढ़ हरियाणा में। और ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़, है ना। तो पूछा क्या आपको? राजस्थान, तो राजस्थान ये रहा आपका कालीबंगा। कालीबंगा हो गया, सी ऑप्शन हो गया राइट। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था?
तो अकबरनामा लिखा था आपके अबुल फजल ने। किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था। इसको ट्रांसलेट किसने किया था? ट्रांसलेट किया था आपके हेमरिक, क्या नाम था? हेमरिक ब्लोचमैन। हेमरिक ब्लोचमैन ने इसको ट्रांसलेट किया था। और जो अबुल फजल है, जो आपके ये अबुल फजल है, ये एक और इनकी प्रसिद्ध है, एक और प्रसिद्ध है, वो आपके आइन ए अकबरी, वो भी इन्हीं की है। ये भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार क्वेश्चन में आपके पूछा जा चुका है, एसएससी के जितने भी है ना उसमें पूछा जा चुका है। और अबुल फजल है, ये 9 रत्नों में से एक है, आपके 9 रत्नों में से एक है आपके अबुल फजल। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति के कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? किस अनुच्छेद के अनुसार? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? देखो, अनुच्छेद 16 की बात कर लें तो अनुच्छेद 16 होता है आपके सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के लिए। अनुच्छेद 14 किसके लिए होता है? कानून के समक्ष समानता प्रदान करना। पूछा क्या है? यही चीज लिखी हुई है क्वेश्चन में, तो बता दो अनुच्छेद 14 में होता है। अनुच्छेद 44 की भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 44 में क्या है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो साथ में नोट बनाते हुए चलना है आपको। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में क्या है? अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? 51A, देखो संपत्ति का अधिकार है। किसमें? संपत्ति का अधिकार है आपके अनुच्छेद 300 के ए में। मौलिक अधिकार की बात कर लें तो मौलिक अधिकार आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहां से? अनुच्छेद 12 से 35 तक हो जाएंगे। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य आपके 51 के ए में लिखा हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कर लें तो ये आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक। कहां से? अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो पूछा क्या? 51A, तो 51A ये रहा आपका, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किससे? मौलिक कर्तव्यों से। विजयंती माला का संबंध किस नृत्य से है? विजयंती माला का भरतनाट्यम से है। और ये पहली महिला सुपरस्टार के रूप में भी जानी जाती है। ये पहली महिला सुपरस्टार के रूप में भी आपके ये जाने जाते हैं। कौन है? विजयंती माला। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय वो कहां पे है? कहां पे? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। 12 मासा की रचना है वो किसने की थी? किसने की थी? अमीर खुसरो ने नहीं की, इसामी ने भी की नहीं की, मलिक मोहम्मद जासी ने भी नहीं की, रस खान ने की थी। किसने की थी? रस खान इसका एकदम सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक है वो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? देखो इनमें से कोई तो होगा, है क्या? बिल्कुल। कौन है फिर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कलिंग पुरस्कार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस की जीके बहुत घुमा फिरा के पूछी जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बस ज्यादा हार्ड नहीं है, बस घुमा फिरा कर पूछा जाता है इनमें। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये आप कभी भी नहीं देखोगे, यूनेस्को के द्वारा। तो ये छोटी छोटी चीजें भी इनमें ध्यान रखनी पड़ती है आपको। 1952 में शुरुआत हुई थी इसकी। शुरुआत कब हुई थी? 1952 में शुरुआत हुई थी। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसा भी पूछ ले कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको बताना है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रयास को शुरू करने का जो योगदान है वो किससे है? वो आपके बीजू पटनायक को। क्या नाम है उनका? बीजू पटनायक है, जो इनको श्रेय दिया जाता है इनके लिए। और ये आपके कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक थे। कौन? बीजू पटनायक। अगला है संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी की बात हो रही है, तो संतोष ट्रॉफी बताया है मैंने पहली बार भी, फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी तथा आगा खा कप है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किससे है ये बताओ पहले। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, जो नीचे के पॉइंट है उनमें बता रखा है। आगा खा की बात कर लें तो आगा खा कप बिल्कुल हॉकी में दिया जाता है। देख लो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्रिकेट और हॉकी, डी ऑप्शन हो जाएगा।
संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप, रोवर्स कप, वीसी राय ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कॉफी कप और जीबी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, है ना। ये चीजें सारी निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मतदान की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? कौन से संशोधन में हुआ था? तो ये 61वें संशोधन में हुआ था आपके। कौन से? 61वें संशोधन में हुआ था। 61वें संशोधन के अधिनियम के द्वारा जो अनुच्छेद आपके 226 है उसमें संशोधन किया गया था और उसमें ये लिखा गया कि 21 से घटाकर आपके 18 कर दी जाएगी। तो अनुच्छेद 226 ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। निम्नलिखित में से कौन कथक के लखनऊ काल का बिंदादीन घराने से संबंधित है? कौन है वो? क्या नाम है उनका? पंडित बिरजू महाराज। पहला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इनको पद्म विभूषण है वो 1986 में मिला था। कब मिला था? 1986 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात कर लें तो 1964 में इनको मिला था। और अगला है आपके पद्मा सुब्रमण्यम, इनकी भी बात कर ले तो ये आपके भरतनाट्यम से थे। किससे थे? भरतनाट्यम से थे। सोनल मान सिंह की बात करें तो ओडिसी थे। किससे थे? ओडिसी से। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से। किससे हो जाएंगे? मणिपुरी से हो जाएंगे। और इनको आपके जो आपके गुरु बिपिन सिंह है इनको आपके मणिपुर नृत्य का जनक कहा जाता है। किसका? मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है गुरु बिपिन सिंह को। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली भील जनजाति में सबसे प्रसिद्ध है? कौन सी प्रसिद्ध है? भगोरिया प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में भीलों के द्वारा ये की जाती है भगोरिया। कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु बिपिन सिंह एक नर्तक थे। किसके नर्तक थे आपके? तो ये नर्तक थे आपके मणिपुरी के। कौन है? गुरु बिपिन सिंह। निम्नलिखित में से कौन है जो आपके तबला वादक है? देखो इनमें से पंडित रविशंकर किसके हैं? बताओ जल्दी से। सितार के? बिल्कुल सितार हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसन्ना की बात कर लें, इनका नहीं मालूम होगा आपको, है ना। ये बांसुरी वादक है आपके। किसके हैं? बांसुरी हो जाएंगे। पंडित मुकेश शर्मा सरोद वादक हैं। पंडित किशन महाराज ये आपके तबला वादक हैं। कौन से हो जाएंगे? तबला वादक। पूछा क्या है? तबला। बता दो, डी ऑप्शन हो गया। पंडित किशन महाराज है जो आपके तबला वादक है। क्लास अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।